वेलकम बैक टू स्टडी पहल। आज के सेशन में हम हिस्ट्री के प्रागैतिहासिक काल में हिस्ट्री जीके में टॉप 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी इस सेशन में शुरू से लास्ट तक बनी रहेगा और लास्ट में कमेंट में भी बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, उससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन ए, हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। मानव के द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुत्ता। ठीक है, कुत्ता जो पाला था वो प्रथम जानवर था। उसी टाइम पर उसने कृषि करना शुरू किया था, पहिए की खोज हुई थी, मनका की खोज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस काल को माइक्रोलिथ काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उस टाइम पे मानव छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करने लगा था। पुरापाषाण काल में बड़े हथियार थे, जबकि मध्यपाषाण काल में छोटे हथियार हो गए थे। ठीक है, यानी कि मानव ने इतना दिमाग विकसित हो गया था कि उसने हथियारों का छोटा रूप बना लिया था। ठीक है, इसलिए इसको माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो मानव के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु थी आपकी तांबा। ठीक है, सबसे पहले तांबे की खोज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां पर देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य जो है इलाहाबाद की कुंडली हवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है। तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। नहीं, गलत, सॉरी। आग का आविष्कार जो हुआ था पुरापाषाण काल में हो गया था। इसका उपयोग करना नवपाषाण काल में उसने उपयोग करना सीख लिया था इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो उसी काल में हुआ था जिस टाइम पे कृषि की शुरुआत कर दी थी, कुत्ता पालना शुरू कर दिया था, मनके की खोज हो गई थी। तो वो कौन सा काल है? नवपाषाण काल। ठीक है, 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। तो इसका आंसर है बुर्जहोम। बुर्जहोम में मानव गड्ढे खोदकर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं, उस गुफाओं के शैल चित्र के लिए
प्रसिद्ध हैं, यानी कि 11वीं का सी। 12वां क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भैया जो कृषि के साक्ष्य जो हैं भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह है आपका पाकिस्तान। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप जो लिखा हुआ है ये उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में आपकी पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ स्थान है वहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संगनकल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका जो है अब्दुल्लागंज रायसेन में वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, 14वीं का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हमें पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ पर? कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य, यानी कि 16वीं का ऑप्शन डी होगा आपका, मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। 17वां का बी, महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चिलकोलिथ युग भी कहा जाता है? चिलकोलिथ। ठीक है, तो 18वें का आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को चिलकोलिथ युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर तांबे की खोज हो गई थी और तांबे का अयस्क होता है चिल्कोपायराइट, इसलिए इसको चिलकोलिथ पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काष्ठ और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? तो 19वीं का है ऑप्शन ए, थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए है आपका भीमबेटका, जो कि अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो 25वें का आपका ये होगा, संस्कृति मंत्रालय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल, 26वीं का सी। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा टोली का उत्खनन
किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, HD संकलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की समाधान भी प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर बुर्जहोम लिखा हुआ होगा, ये गलत लिखा है, ठीक है। बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है 28वीं का बी, बुर्जहोम। नेक्स्ट है आपका कि पुरापाषाण काल को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुरापाषाण काल को, तो इसको जाना जाता है आपका पुरापाषाण काल। आखेटक युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर मानव खानाबदोश था, केवल पेट भरने के लिए जीता था, तो उसके लिए वो शिकार करता था, उसका मेन लक्ष्य शिकार करना ही था। उस टाइम पे उसका कोई काम नहीं था, सिर्फ शिकार करके पेट भरना था, इसलिए इसको आखेटक युग के नाम से भी जाना जाता है। और यह काल जो है सबसे लंबे समय तक चला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो माइक्रोलिथ, छोटे हथियार माइक्रोलिथ, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यदि ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।